नमस्कार दोस्तों। क्या आपको डर लगता है इस बात का कि अगर एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे? क्या आपको गुस्सा आता है इस बात का कि किसी पार्टी फंक्शन में, किसी मंच पे आपको क्यों नहीं पूछा गया? डर सबको लगता है, गुस्सा सबको आता है, लेकिन डर को और गुस्से को देखने का क्या सही नज़रिया है, इस पे हम फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन दोनों दृष्टिकोण से बात करते हैं। सबसे पहले थर्ड पर्सन की तरफ से देखते हैं, फलाने की तरफ से देखते हैं कि डर के विषय में और क्रोध के विषय में क्या हकीकत है। जब आप डरते हैं तो आप ये सोचते हैं कि आपकी कोई इमेज है फलाने की नज़र में, समाज में, परिवार में, दोस्तों के बीच, सहकर्मियों के बीच, और उस इमेज को आप मेंटेन करना चाहते हैं। सामने वाला आपके इच्छा अनुसार आपका इमेज बनाकर नहीं बैठा है, उसकी नज़र में आपकी अलग ही छवि होगी। उस छवि को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो आप इस भूल में मत पड़िए कि आपकी परीक्षा की परिणामों की सामने वालों की को कोई चिंता है, कोई केयर करता है। आपके परिजनों, आपके स्वजनों, आपके माता पिता के अलावा आपकी चिंता में कोई नहीं बैठा है। क्रोध के विषय में भी बिल्कुल वैसा ही है। जैसा अपने आप को आप राज सिंहासन पर अपने मन में पाते हैं, वो राज सिंहासन आपके लिए कोई और नहीं सजाए हुए है। आपको कोई भी इतनी वैल्यू नहीं देता है। ये तो रही सामने वाले के अनुसार डर और क्रोध का मूल्यांकन। फर्स्ट पर्सन हम अपनी तरफ से देखें तो हम क्यों डरते हैं? हम डरते हैं क्योंकि हम अपनी छवि को बचाना चाहते हैं। हम अपनी तरफ से ये कोशिश करते हैं कि जैसा हम चाहते हैं वैसा ही लोग हमें समझें, वैसा ही लोग हमें देखें, वैसा ही लोग हमें मानें। और इस स्वीकार्यता की हमें इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि हम खुद से, अपने आप से, अपने अंदर से अपने प्रति आश्वस्त नहीं होते हैं। अगर मैं सचमुच काबिल हूँ, अगर मुझे पता है कि अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो मुझे किसी दूसरे से सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मैं खुद में आश्वस्त नहीं हूँ, अगर मैं खुद में कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो फिर मैं अपना इमेज दूसरों के नज़र से देखता हूँ। मैं खुद को दूसरे के नज़र से आंकता हूँ। अगर कोई कह दे वाह वाह आप तो बहुत बड़े 30 मार खा हैं, तो हम फूले नहीं समाते हैं अपना मूल्यांकन किए बगैर। उसी प्रकार से हम अपना दंभ, दूसरों के कितने लोग हमारे पीछे चल रहे हैं उसके अनुसार भरते हैं। हमें अपने आत्मगौरव का, अपनी आत्मचेतना का कोई भी अनुभव नहीं होता है। हमें अपनी आत्मा का पता ही नहीं है। इसलिए हम क्रोध करते हैं जब कोई हमारी उस
दंभ को, हमारे उस अभिमान को ठेस पहुंचाता है जो हमने सजा संवार कर रखा हुआ है। अगर हमारे भीतर आत्मगौरव हो, अगर आत्मसंतुष्टि हो, सत्य का अति प्रवाह हो, तो हमें किसी बाहरी सहायता की अपनी अस्मिता को बचाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप सबसे विनती है, अनुरोध है कि आप अपने ऊपर काम करें, अपने को बेहतर बनाएं, दिन प्रतिदिन अपनी शक्ति को बढ़ाएं, अपने सामर्थ्य को बढ़ाएं, अपने भीतर खोजें कि मैं कहाँ कहाँ भूल कर रहा हूँ, किन किन बेड़ियों में जकड़ा हुआ हूँ, कहाँ कहाँ मैं लोगों के हस्ताक्षर पे डिपेंडेंट हूँ कि फलाने कह देंगे कि ये बेहतर है तो मैं इसे बेहतर मान लूँगा। हर वो जगह जहाँ आप डिपेंडेंट हैं उस पे काम करिए, आत्मनिर्भर बनने की चेष्टा कीजिए। आप भला होंगे तो जग भला हो जाएगा। कहा जाता है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर हम बेहतर नागरिक होंगे, अगर हम लोगों का भला सोचेंगे, अगर हमारे मन में सुविचार रहेंगे, तो कोई दूसरा हमारे प्रति कुविचार सोच कर भी हमारा बुरा नहीं कर सकता। आदमी किसी दूसरे के विचारों से प्रभावित नहीं होता है। आदमी की ज़िंदगी इसी बात पे निर्भर करती है कि वो खुद के अंदर 24 घंटे में क्या सोचता रहता है। अगर उसके अंदर दिन के 24 घंटे में यदा कदा तो हर एक आदमी के भीतर डर और मतलब इस तरीके के नकारात्मक सोच आते हैं, बट मेजॉरिटी कैसा है? अगर आपकी मेजॉरिटी थिंकिंग सकारात्मक है, अगर आप ऊर्जा से भरे हुए हैं, आप संतोष के रास्ते पर हैं, तो आपकी ज़िंदगी सुंदर होगी। अगर आप उलझे हुए हैं नकारात्मक सोचों में, तो ये आपको अपने आप स्वतः ही और नीचे ले जाएगी। तो मेरा ये आग्रह है कि इस बात को समझें, ऊंचा उठने के लिए ऊंची सोच की ज़रूरत होती है और इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। धन्यवाद।